जय माँ जय गुरुदेव। मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और आपके हृदय में बैठी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को भी प्रणाम करती हूँ। और माँ ललिता का जो खड्गमाला मंत्र है, इसका मैं विवेचन कर रही हूँ। गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ कि सही शब्दों में और सरल शब्दों में आप लोगों को समझा पाऊँ। इसमें नव आवरण की देवियाँ जो हैं, जो श्री चक्र के जो नव आवरण हैं, उनकी देवियों के नाम लिए गए हैं। आज जो मैं नाम लूँगी वो द्वितीय आवरण की देवियाँ हैं। अब तक हमने जो सुना, पहले वीडियो में नित्याओं के नाम, कौन है नित्याएँ? चंद्रमा की कलाएँ, जो रोज़ एक-एक चंद्रमा अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक जो चंद्रमाओं के नाम हैं, वो शक्ति जो है वो नित्याएँ हैं। तो पहले हमने उनका स्मरण किया है। 16वीं नित्या साक्षात माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी होती हैं, उनको नमस्कार किया। उसके बाद हमने गुरु परंपरा को नमस्कार किया। दिव्योग गुरु परंपरा, सिद्धोग गुरु परंपरा और साथ में मानवोग गुरु परंपरा। उसके बाद दूसरी वीडियो में त्रैलोक्य मोहन चक्र के ऊपर विवेचन किया, लेकिन उसको करने के लिए एक उपनिषद सुनाई, स्मितोपनिषद। वो इसलिए सुनाई आसानी के लिए, और उसमें एक कहानी सुनाई गई। आप लोग वो कहानी सुने होंगे, जो लोग सुने होंगे। उसमें मैंने नव आवरण के 9 चक्रों में के नाम उस कहानी के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया। फिर भी जिन्होंने कहानी सुनी है तो याद होगा, स्मितांबा के पास 2 लोग गए थे, 2 कलयुगी। कलयुग की कहानी है। कलयुग में स्मितांबा के पास 2 कलयुगी जीव बेचारे थके हारे, काम के बोझ के मारे गए। किसके लिए? सुख की प्राप्ति के लिए, आशाओं की पूर्ति के लिए। और माँ के पास जाकर के जब मांगा तो माँ ने उनको 2 मंत्र दिया, मुद्रा दी, और उससे उनको आनंद तो मिला, सुख तो मिला, आशाएं तो सारी पूरी हो गई, लेकिन आनंद की खोज में वो निकल पड़े। आनंद नहीं मिल रहा था। फिर माँ ने उनको रास्ता बताया। फिर वो लोग माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के धाम मणिद्वीप पहुंचे हैं। श्री चक्र में जाकर के उनका दर्शन किया है, और उस कहानी के माध्यम से अलग अलग चक्रों के नाम वहां पर आए। तो पहले ये जो 2 बेचारे थे, जिनको माँ ने मंत्र दिया, गुरु ने मंत्र दिया और 28 शक्तियां दी, उसका नाम है त्रैलोक्य मोहन चक्र। ये कहानी हमारी है। हम संसार में फंसे हुए हैं। हमें लगता है हमें कुछ मिल नहीं सकता, हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हम थके हारे रहते हैं। लेकिन हम आ तो गए हैं, इस काल चक्र में फंस तो गए हैं। हमारे मन को, इस काल चक्र में हमारे मन को चलाती कौन है? नित्याएं। यदि उनका आशीर्वाद हमको मिल गया तो इस त्रैलोक्य में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम अपने लिए नहीं पा सकते? ऐसी कौन सी आशा है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते? तो ये पहला चक्र जो ललिता का, जो श्री विद्या का होता है, श्री यंत्र का होता है, वो है त्रैलोक्य मोहन चक्र, जिसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में की। अब हम लोग केवल रिवाइज करते हैं। त्रैलोक्य मोहन चक्र कैसा दिखता है? स्क्वायर। उसको क्या कहते हैं? पहले स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर 3 सर्कल। ठीक। स्क्वायर को क्या कहते हैं? भूपुर। उसमें कितनी लाइनें हैं? 3। उसमें कितने दरवाजे हैं? 4, चारों डायरेक्शन में। तो वो हो गया भूपुर। और भूपुर के अंदर 3 सर्कल। ये पूरा मिला करके हो गया त्रैलोक्य मोहन चक्र। यानी कि तीनों लोकों को जो मोह ले वो चक्र। कैसे मोह लेते हैं? तीनों लोकों से हम कुछ भी पालें। कैसे पालें? वो सिद्धियों के द्वारा। कौन सी सिद्धियां? तो 28 सिद्धियों के नाम लिए गए, 28 शक्तियों के नाम लिए गए, जो इस त्रैलोक्य मोहन चक्र के दरवाजे पर ही बैठती हैं। तो पहले वाले लाइन में अणिमा सिद्धि इत्यादि बैठी है। दूसरे लाइन में 8 और सिद्धि जो मातृकाएं हैं वो बैठी हैं, ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी इत्यादि। और तीसरे वाले लाइन में मुद्रा शक्तियां वो बैठी हैं। ये मुद्राएं जो श्री विद्या में होती हैं, ये अलग अलग हमारे नाड़ियों को एक्टिवेट करती हैं, जिससे हमारी बुद्धि प्रखर होती है। तो पूरा जो सिस्टम है, ये बुद्धि को प्रखर करने के लिए, मन को प्रखर करने के लिए, विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए ये सारे टेक्निक दिए गए हैं। तो हमने पिछली बार त्रैलोक्य मोहन देखा, आज हम लोग दूसरे वाले आवरण पे जाएंगे। त्रैलोक्य मोहन की 28 शक्तियों को
कहा जाता है प्रकट योगिनी। याद रहेगा, 28 प्रकट योगिनी, और उनकी चक्रेश्वरी देवी होती हैं त्रिपुरा। तो हमने वहां तक पढ़ा, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ खड्गमाला जहां तक पढ़ा था। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमस्त्रिपुर सुंदरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी, ये देवी के स्वरूप का ध्यान है। फिर कामेश्वरी भगमालिनी नित्यकिल्ने निर्भेरुंडे वहनिवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूती त्वरिते कुलसुंदरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमंगले ज्वालामालिनी चित्रे महानित्ये। ये सारी महानित्याओं का नाम है जो देवी के साथ हमेशा रहती हैं। उनको हम प्रणाम करते हैं, जो हमारे मन को कंट्रोल करती हैं, हमारे मन को वो कंट्रोल करें। उसके बाद गुरुओं को प्रणाम करते हैं। परमेश्वर परमेश्वरी मित्रीशमयी षष्ठीशमयी उड्डीशमयी चर्यानाथमयी लोपामुद्रामयी कालतापनमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकर देवमयी तेजो देवमयी मनोज देवमयी कल्याण देवमयी रत्न देवमयी वासुदेवमयी श्री रामानंदमयी। अब अपने ध्यान को श्री यंत्र के भूपुर पर लाएंगे। भूपुर के पहली लाइन में कौन बैठे हैं? अणिमा सिद्धे लगिमा सिद्धे महिमा सिद्धे ईशित्व सिद्धे वशित्व सिद्धे प्रकाम्य सिद्धे भुक्ति सिद्धे इच्छा सिद्धे प्राप्ति सिद्धे सर्वकाम सिद्धे। और अब दूसरी लाइन में जाएगा ध्यान, वहां पर कौन बैठा है? ब्राह्मी महेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहिंद्री चामुंडे महालक्ष्मी सर्वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्ववशंकरी सर्वोन्मादिनी सर्वमहांकुशे सर्वखेचरी सर्वबीजे सर्वयोने सर्वत्रिखंडे। ये तीसरे लाइन पे मुद्रा शक्ति त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी प्रकट योगिनी। ये हो गया पहला। अब द्वितीय आवरण कौन है? द्वितीय आवरण में कामाकर्षिणी बुद्ध्याकर्षिणी अहंकाराकर्षिणी शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गंधाकर्षिणी चिताकर्षिणी धैर्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी सर्वाशा परिपूरक चक्र स्वामिनी गुप्त योगिनी। ये द्वितीय आवरण, दूसरा चक्र, उसका नाम क्या है? सर्व आशा परिपूरक चक्र। याद है ना आप लोग को? दो बेचारे काम के बोझ के मारे थके हारे गए थे माँ के पास, क्या नाम दिया था उनको माँ ने? त्रैलोक्य मोहन 28 शक्तियों के साथ, तो पहला चक्र। दूसरा स्त्री थी ना सर्वाशा पूरक, उसको नाम दिया था सर्वाशा पूरक 16 शक्तियों के साथ, और उनको एक मंत्र दिया था। क्या मंत्र दिया था सर्वाशा पूरक को? सेकेंड आवरण, ये 2 उंगली उठानी है। कैसे किया? इसको बंद करो, ठीक है? ड्रीम, ठीक। तो माँ ने, गुरु ने दे दिया, स्मितांबा ने। ड्रीम किसको दिया? सर्वाशा पूरक को। सर्वाशा पूरक कौन है? द्वितीय चक्र। कैसे दिखता है श्रीयंत्र में? जब श्रीयंत्र में तुम देखोगे तो त्रैलोक्य मोहन का जो सर्कल था, 3 सर्कल, उसके अंदर तुम देखोगे 16 दल का एक कमल है। वो जो 16 दल का जो कमल है ना, वही है सर्व आशा परिपूरक चक्र। इस 16 दल में कौन बैठते हैं? उनकी शक्तियां बैठती हैं। सर्वाशा पूरक की कितनी शक्तियां? 16 शक्तियां। इन शक्तियों को क्या कहते हैं? गुप्त योगिनी। फिर से याद करो, त्रैलोक्य मोहन की कितनी शक्तियां? 28। उनको क्या कहते हैं? प्रकट योगिनी। दूसरा चक्र, दूसरा आवरण, सर्वाशा परिपूरक, कितने दल? 16 दल। 16 दल का कमल, कितनी शक्तियां हो गई? 16 शक्तियां। क्या नाम है शक्तियों का? गुप्त योगिनी। इनकी हेड है, उसका नाम है त्रिपुरेशी।
लेकिन इसके अंदर जो दिया केवल उतना याद रखो। सर्वाशा परिपूरक चक्र का काम क्या है? इन सिद्धियों के नाम से, इन शक्तियों के नाम से तुम्हें पता चल जाएगा। कामाकर्षिणी, हम जो भी आशा रख रहे हैं, हम जो भी कामना कर रहे हैं, हमारे अंदर वो पावर है, पावर टू मैनिफेस्ट, हम उसको पा सके, ऐसी आकर्षण शक्ति हमारे अंदर आए। तो हे कामाकर्षणी शक्ति हमारे अंदर जागृत हो और वो सारी आशाएं हमारी पूर्ण हो। काम आकर्षणी, बुद्धि आकर्षणी, जो बुद्धि चाहिए इच्छा पूर्ति के लिए या जिस भी काम के लिए, चाहे वो भोग हो चाहे वो मोक्ष हो, वो बुद्धि की शक्ति, वो बुद्धि का आकर्षण बढ़े। बुद्धि आकर्षणी, अहंकार आकर्षणी, अहंकार इसमें जब हम देवी की भक्ति करते हैं ना, तो इस संसारिक अहंकार की बात नहीं होती। हमारे अंदर यह अहंकार, ये गर्व हो हमें कि हम देवी के हैं। हम कोई ऐसे थके हारे लोग नहीं है भाई। थके हारे थे जब तक गुरु के पास नहीं थे, अब स्मिताम्बा के पास आ गए, अब थके हारे नहीं है। अब हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर शक्ति है, गुरु ने दिया अपनी भक्ति, गुरु की शक्ति, ये दोनों साथ चल रही है। तो ऐसा एक अहंकार, एक ऐसा गर्व कि हम माँ के हैं और जो चीज हम चाहते हैं उसको आकर्षित करने की हमारे अंदर शक्ति है, अहंकार आकर्षणी। और कह रहे हैं कामाकर्षणी, बुद्धियाकर्षणी, अहंकार आकर्षणी, शब्द आकर्षणी, हम जो बोले उसमें आकर्षण शक्ति हो। हम जब बोले तो सब सुने हमारी बात, ऐसे। और स्पर्शाकर्षणी, हम किसी को छू दें उसमें हमें सक्सेस ही सक्सेस मिले, सफलता ही सफलता मिले। हम जिसका, कोई कोई लोग होते हैं ना, किसी भी काम को हाथ में ले ले उनको सफलता मिलती है, और कोई कोई लोग होते हैं बेचारे, इनकी किस्मत इतनी फूटी होती है कि कुछ भी करे उसमें। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर वो आकर्षण शक्ति नहीं है, क्योंकि वो देवता का जो आकर्षण होना चाहिए। हम देवी के हैं, ललिता के हैं, ललिता के अंदर इतनी आकर्षण है, उसने हमें सारी सिद्धि दे करके रखी है, सारी आकर्षण शक्ति दे करके रखी है, हम भूले हैं। गुरु आकर के याद दिलाते हैं, स्मिताम्बा ने याद दिलाया कि भैया ये शक्ति तुम्हारे अंदर है, जागृत करो इसको। तो यहां पर कह रहे हैं शब्दाकर्षणी, स्पर्शाकर्षणी, मैं जो भी करूं, जो भी छू, जिसमें भी हाथ लगा दूं सफलता मिल जाए मुझे, ऐसी आकर्षण शक्ति मुझ में हो। रूपाकर्षणी, जो देखे हमको देखते रह जाए। रूपाकर्षणी, आप कभी सिद्ध साधु संत महात्माओं को देखो, उनके नए नक्श इतने अच्छे होंगे नहीं, शायद उतना रंग भी उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर ऐसी आकर्षण शक्ति होती है कि सब उनको देखते रहते हैं। इसको कहते हैं रूपाकर्षणी। तो ये सब गुण हमारे अंदर है। रूपाकर्षणी, रसाकर्षणी, हम जो वाणी बोले उसमें रस हो, हम जो खाएं उसमें रस हो, अच्छी से अच्छी चीजें हमको प्राप्त हो, हमारा जीवन रसमय हो। रस कहां से होता है? प्रेम से होता है। हमारा जीवन प्रेममय हो, रसमय हो, आनंद ही आनंद हो। रसाकर्षणी और गंधाकर्षणी, जो अच्छे अच्छे गंध, सुगंध, इत्र, सब कुछ जो हम चाहें, हमने सूंघ लिया कोई चीज तो हमें आ जानी चाहिए। तो गंधाकर्षणी, चित्ताकर्षणी, हम सभी के चित्त को आकर्षित कर सकें, ऐसी शक्ति। धैर्याकर्षणी, हमारे अंदर सब्र हो। कई बार क्या होता है, काम हाथ में लेते हैं और बेसब्री से, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जितना तुम होगा कि नहीं होगा करते हो ना, नहीं होता। कई बार लोग ना डरते रहते हैं, हर पल डरते रहते हैं और मुंह से गलती बोलते रहते हैं। हमारे अंदर धैर्य शक्ति हो, हमने सोच लिया है ना कोई चीज पाने के लिए, तो धैर्य के साथ रहना है। हमने बोल दिया है वो चीज आनी है। जैसे हमको कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करनी हो, कैटलॉग में डाल देते हैं ना हम लोग, ऑर्डर कर दिया ना तो आएगी आएगी ना वो चीज। अगर ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन अमेजोन पे, आपने कुछ ऑर्डर कर दिया, एक ऑर्डर कर दिया, आनी है ना वो। अब आप रोज तो रेस्टलेस नहीं होगे ना, अधीर तो नहीं होगे, हाय आएगी कि नहीं आएगी, हाय आएगी कि नहीं आएगी, हाय आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। ऐसे ही जब हमने माँ के दरबार में जब लगाए दिए, उस उनके जो कैटलॉग है कि ये चीज चाहिए हमको, माँ लगा दिया। अब लगा दिया ना, ऑर्डर कर दिया ना, अब धैर्य रखो, उसका जब समय आना होगा ना, आएगा ही आएगा, अधीर मत हो जाओ। तो धैर्याकर्षणी, ठीक है, चित्ताकर्षणी, धैर्याकर्षणी, स्मृत्याकर्षणी, हमारी स्मृति बड़ी तीव्र तीव्र हो जाए, जो हम पढ़े जो हम सोचे वो हमें याद रहे। स्मृत्याकर्षणी, नामाकर्षणी, अलग अलग नाम रूप, जहां भी हम जाएं, जो भी हम करें कहें,
उसमें आकर्षण शक्ति हो। हम देवी का नाम ले तो उसमें आकर्षण हो। हम भगवान के नाम ले तो वो भगवान के नाम हमारे सिद्ध हो जाए, वो आकर्षण शक्ति हमारे अंदर आ जाए। तो नामाकर्षणी, बीजाकर्षणी, जो भी हमने बीज बोए हैं वो बीज सबके सब शक्ति युक्त हों। हमारी इच्छाओं के, हमारी कामनाओं के, हमारी सेवाओं के, हमारे मोक्ष के, जो भी हम कर्म के बीज बो रहे हैं सब अच्छे, उनमें सब में आकर्षण शक्ति हो। हम जो भी काम करें उससे और भी अच्छी चीजें होवे। हम ऐसे अच्छे अच्छे बीज बोए कि इन बीजों में इतनी आकर्षण शक्ति हो कि आगे भी चल करके हम अच्छे अच्छे ही काम करें और हमारा पूरा परिवार, सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा अच्छा ही हो। तो ऐसे अच्छे बीजों को हम बोए और इनमें इतनी आकर्षण शक्ति हो। बीजा आकर्षणी, आत्मा आकर्षणी, मेरी आत्मा देवी से जुड़े रहे हमेशा। ये जो आत्मा संसार में भटक रही है, ये संसार में नहीं भटक करके देवी से जुड़े रहे और देवी से जुड़ करके मैं सब पाऊं। आत्माकर्षणी। अमृत आकर्षणी, मैं मृत्यु की तरफ नहीं जाऊं, मैं अमृतत्व की तरफ जाऊं। संसार में जब रहूं तो सब कामनाएं पूरी हो। शुरू कहां से हुई थी? काम आकर्षणी से। मुझे सारे भोग मिले। काम आकर्षणी से शुरू होते हुए अब कहां पहुंचा? मेरे चित्त का आकर्षण हो जाए, मेरे आत्मा का आकर्षण हो जाए, मुझे अमृत तत्व मिले, मैं मृत्यु लोक में वापस नहीं आऊं। मरना ही नहीं, हम मरने वाले ही नहीं, खत्म। इस शरीर जाएगा लेकिन हम कहां जाएंगे? मणिद्वीप जाएंगे। अमृत आकर्षणी, शरीर आकर्षणी, सर्वाशा परिपूरक चक्रस्वामिनी। हमारा एक ही अब अंतगति होनी चाहिए, ये आत्मा वही मणिद्वीप में जाकर के रहे। शरीर आकर्षणी, शरीर यानी ये शरीर तो मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन जो आत्मा रूपी जो शरीर है जहां हम जिंदा है वो सीधे अब मणिद्वीप जाएगी। हम आ तो गए संसार में, फंस तो गए इस भूपुर में, सारी सिद्धियां हमारे पास है और सारे आशा को पूरा करने की भी आकर्षण शक्ति हमारे पास है। और सब कुछ पूरा करते हुए, भोग लेते हुए फिर हम मोक्ष की तरफ चले। ये बात इन आकर्षण शक्तियों में है। और अब कह रहे हैं सर्व आशा परिपूरक चक्र स्वामिनी गुप्त योगिन्य। यहां पर आकर के द्वितीय आवरण के सभी देवियों को हमने नमस्कार किया है। अब अगले वीडियो में तृतीय आवरण की देवियों का हम स्मरण करेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें। पहले किसका स्मरण? नित्याओं का, फिर गुरुओं का। कितने गुरु हैं? दिव्यौघ, औघ यानी ग्रुप, दिव्य गुरु, सिद्ध गुरु, जितने भी मानव गुरु हैं सबको नमस्कार है। फिर भूपुर, भूपुर के अंदर त्रैलोक्य मोहन चक्र, इनके अंदर कितनी शक्तियां हैं? 28 शक्तियां हैं। इनको क्या कहते हैं? प्रकट योगिनी। फिर उस त्रैलोक्य मोहन चक्र के अंदर 16 दल का एक कमल है, उसको क्या कहते हैं? सर्व आशा परिपूरक चक्र। सर्व आशा पूरक या सर्व आशा परिपूरक चक्र। कितनी शक्तियां हैं? 16। और उन योगिनियों का क्या नाम है? गुप्त योगिनी। उनकी जो गुप्त योगिनी की जो लीडर है, जो देवी, उनको कहते हैं त्रिपुरेशी। और इनका जो मंत्र, इस चक्र का जो मंत्र और मुद्रा मैं बता देती हूं। पहले वाले त्रैलोक्य मोहन का 1 उंगली द्राम, ठीक। दूसरे का 2 उंगली द्रीम, तीसरे का अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, माँ कृपा करें, गुरुजन आपका कल्याण करें। फिर मिलेंगे तीसरे आवरण के साथ। जय माँ।